एक भी स्टेप नहीं बढ़ा, एक भी स्टेप नहीं, आपको पता है एक भी स्टेप नहीं बढ़ा। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर इतनी शातिर लेडी है, इतनी बड़ी बड़ी चालें चलने में माहिर है, समझती है कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है, या उसे अपने भाई पर घमंड है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। रघुपुरा नेत्रपाल का जो घर है, पूरा नेत्रपाल का परिवार, यहाँ तक कि कुछ पास पड़ोसी जैसे बबीता वगैरह हैं और कुछ इसके रिश्तेदार भी वहीं रहते हैं, इसकी उंगलियों के इशारे पर इस कदर नाचते हैं, पूरी तरह से इसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। या हम सीधे तौर पर यूँ कहें, एपी सिंह जी का डर या एपी सिंह जी ने जो इन लोगों को भरोसा दिलाया है, उस पर ये लोग पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। एक नाटक के, एक सीरियल के ये सब पात्र हैं और वही ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो बहुत कुछ कहने वाली हूँ आप लोगों से, बने रहिए चैनल पर, वीडियो को एंड तक देखिए। रघुपुरा में मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लप्पू के परिवार से बहुत परेशान हैं। रघुपुरा की एक महिला ने, जिसकी मैंने सोशल मीडिया पर ही सुना है, कोई रिकॉर्डिंग आई है या वहाँ से बातचीत हुई है किसी की, तो उन्होंने बताया है कि सीमा हैदर लप्पू के पूरे परिवार को धमकी देती है कि मुझे एक बार नागरिकता मिल जाने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपना कमाल। लप्पू 10-12 हज़ार का सीमा हैदर का नौकर है, उसको जो काम बताया जाता है वो वही काम करता है। मजबूरी है उसकी सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के साथ आकर वीडियो बनाना। सब कुछ एक सीरियल के मुताबिक चल रहा है कि किसको कौन कौन सा रोल निभाना है। ये इसके आसपास जो महिलाएं, जो लोग दिखते हैं, सब कुछ इस सीरियल में रोल निभाने वाले लोग हैं। और ज़्यादातर इसके वहाँ जो रिश्तेदार हैं, दूर दूर के रिश्तेदार हैं, वो सब इसमें भाग ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में। आप लोग बताइए, एक महिला जिस बच्चे जो जच्चा हो, छठी हो उसके बच्चे की, उस दिन इतना दमदार तरीके से वो डांस करेगी। डिलीवरी के बाद 15-20 दिन तक महिला की हालत नहीं रहती है ऐसी कि वो जल्दी जल्दी कोई काम कर सके। इसीलिए 1.25 महीना तक महिला को आराम करने के उद्देश्य से ये रीति रिवाज बनाए गए हैं कि महिला अलग थलग कमरे में रहेगी, पूरी तरह से बेड रेस्ट करेगी, अपना और अपने बच्चे का छोटा मोटा काम वो भी शुद्धिकरण के बाद वो करती है। इसके यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? इसके यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि भगोड़ी हॉस्पिटल से आई, दूसरे दिन से ही ये साड़ी खरीदना, वो सामान छूना, वो छूना। अरे भाई, सनातन धर्म में ऐसा कहाँ होता है? सनातन धर्म में 11वें 12वें दिन बाहर निकाला जाता है, उसका नहान होता है, नहलाई जाती है महिला और बच्चा। इससे पहले भी 3-4 स्नान कराए जाते हैं बच्चे को और महिला को। कहाँ हुआ इसके यहाँ कुछ? वो क्यों नहीं दिखाया? कभी बच्चे की मालिश करते हुए क्यों नहीं दिखाया? क्या बच्चे की मालिश नहीं होती है घर में? डेली दाई आती है, नाइन आती है, बच्चे की मालिश करती है, जच्चा की मालिश करती है। हम लोगों के यहाँ हरीरा बनता है, सुठैरा बनता है, दूध छुहारे पकाकर जच्चा को दिए जाते। कहाँ ये सब हम देख रहे हैं? वो महिला जो हर चीज़ अपना बेबी बम्प दिखाती थी, प्रेगनेंसी किट दिखाई, ये सब चीज़ें जो दिखाने वाली थी, कहाँ दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। सब कुछ फेक ड्रामा चल रहा है, सनातन को बदनाम किया जा रहा है। अरे सनातन धर्म में बिना स्नान किए महिलाएं किचन में नहीं जाती हैं, लेकिन ये तो डिलीवरी के बाद हर चीज़ छू रही है। क्या हम कहें? फुल ड्रामा, फुल इसके भाई के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। आखिर कब तक चलेगा ये? एक न एक दिन ऐसा आएगा कि सीमा हैदर जेल की सलाखों के पीछे होगी, बच्चे गुलाम हैदर के साथ जाएंगे। 100% नहीं,
1001% बच्चे गुलाम हैदर के साथ जाएंगे, देर कितनी भी लगे। इसलिए आप लोग मोमिन सर पे भरोसा रखिए। मोमिन सर शुरू से ये बात कहते आए हैं, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी। कोई भी वकील केस स्टडी करता है, पूरी तरह समझता है, फिर पॉइंट नोट करता है, उस पर अपने कानूनी जो दांव पेच होते हैं उस हिसाब से उस केस को स्टडी करके कोर्ट में पेश करता है। बहुत सारी चीज़ें होती जो हम लोग नहीं समझते। हम लोगों को ये लगता है अरे इतना टाइम हो गया, इनके बस का कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे कैसे आप लोगों ने सोच लिया? क्या मोमिन सर के बारे में आप लोग जानते नहीं हैं? इंटरनेशनल मामले में वो माहिर हैं और ये सीमा गुलाम हैदर का केस इंटरनेशनल मामला है। अंत में मोमिन सर के मुंह से आप लोगों को सुनाऊंगी कि शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था, और ये 9-10 महीने पहले की उनकी बातचीत मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, किस तरह उन्होंने इस केस को मजबूती के साथ उठाया था और एक इंसानियत के नाते पूरी ईमानदारी से निभाया है। आप लोगों को समय समय पर लाइव आकर वो समझाते रहे, लेकिन फिर भी किसके बहकावे में आप लोग आ जाते हो? हम सब भरोसा कर रहे हैं मोमिन सर के ऊपर। मोमिन सर जो काम कर चुके हैं शायद भारत का कोई वकील न करता। पहली बात तो केस ही ना लेता गुलाम हैदर का। आप लोग सुन नहीं रहे हैं कैसा माहौल है? इसलिए मोमिन सर की बात पर भरोसा रखो। गुलाम हैदर को भी भरोसा रखना होगा। जब सब कुछ हो गया है तब आप लोग ये क्या रायता फैला रहे हैं? मोमिन सर ने जो कार्रवाई की है, अगर हमारे कानून ने सही ढंग से फैसला किया तो भगोड़ी एक दिन जेल के अंदर होगी और बच्चे तो गुलाम हैदर को मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो काम मोमिन सर ने किया है वो पत्थर की लकीर हो चुकी है। हाँ, देर लग रही है, हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मैटर इतना उलझा हुआ है कि जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर आप लोग देखिए, सुनिए मोमिन सर ने 9-10 महीने पहले क्या कहा था। तो हमने पूरा डायग्राम पहले तैयार किया, लीगल स्टेप तैयार करे, लीगल कानूनी चालें तैयार करी और उसके बाद हमने कार्रवाई की और हमने अपनी कार्रवाई को मुकम्मल कर दिया। आज का नहीं, बहुत पहले का कर दिया। तो रबुपुरा में इस भगोड़ी नेत्रपाल के परिवार को कोई पसंद नहीं करता है। जो लोग कहते हैं कि रबुपुरा के लोग इसके सपोर्ट में हैं, बस वही चाटुकार दलाल लोग जिनको भगोड़ी की वजह से कमाई हो रही है, वही लोग। बाकी इज्जतदार, शरीफ और पढ़े लिखे लोग इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जहाँ पर एक वकील सपोर्ट में खड़ा है, लोग डरते हैं, पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। बस यही कारण है कि भगोड़ी रबुपुरा में आतंक मचाए हुए है। लप्पू के परिवार को इसने पूरी तरह अपने साथ समेट लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। पूरा यही सिनेरियो है। चलिए दोस्तों, मोमिन सर को सुन लीजिए। अरे कौन सा समय चल रहा है? क्या जीत हमारी हुई है? क्या कानूनी हमारे स्टेप? एक भी स्टेप नहीं बढ़ा, एक भी स्टेप नहीं। आपको पता है एक भी स्टेप नहीं बढ़ा? जिसने बढ़ाया उसको पता है कि कितने स्टेप बढ़े हैं और क्या कर चुके और क्या होने जा रहा है। 9-10 महीने पहले उन्होंने जो किया था वो काम आज भी वही बताते हैं कि वो काम कंप्लीट हो गया है। भरोसा रखना होगा मोमिन सर के ऊपर। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।